Assalamu alaikum. I am Yasir Hussain. Welcome to you in my channel Students of Freedom. The topic that I am going to present, that is the concept of education. अगर हम education के concept की अगर हम बात कर लें, education के तस्वुर के हवाले से अगर हम बात कर लें, तो education is a continuous process of change. Education एक मुसलसल तब्दीली का नाम है. Education इस एक ऐसी तब्दीली का नाम है जिसके बगैर इंसान का सरवाइव करना आज के दौर में मुमकिन नहीं है. जहाँ जहाँ एजुकेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, वहाँ से आगे जो है वो इंसान अपनी डेवलपमेंट का तस्वुर भी नहीं कर सकता. अब उस चेंज चाहे इंसान के अखलाक में हो, चाहे इंसान के किरदार में हो, चाहे इंसान के गुफ्तार में हो, चाहे इंसान की सोच में हो, चाहे इंसान के किसी भी एस्पेक्ट के हवाले से जहाँ हम तब्दीली की बात कर लें, जहाँ हम चेंजिंग प्रोसेस की अगर हम बात कर लें, तो वो एजुकेशन ही के ज़रिए ये प्रोसेस मुमकिन है. और एक टीचर एजुकेशन ही के ज़रिए, एक कौम, एक जनरेशन, एक सोसाइटी एजुकेशन ही के ज़रिए अपनी नॉलेज को, अपने थॉट्स को, अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को अपने आने वाली नस्लों को ट्रांसमिट कर लेते हैं. ये एजुकेशन ही एक आले के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है. विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट ट्रांसमिट आवर इंफॉर्मेशन, आवर नॉर्म्स, आवर वैल्यूज़ एंड कल्चर्स. वी नेवर ट्रांसमिट दैट टू आवर अपकमिंग जनरेशन. और एजुकेशन की अगर हम लिटरल मीनिंग की अगर हम बात कर लें, तो एजुकेशन इज़ द कम्बिनेशन, एजुकेशन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स educator, that is again combination of two words, e and a ducku, duc or ducku. E implies for the process, developing process from inward to outward, and ducku means developing or process. अगर इसको अगर हम थोड़ा खोल के अगर हम बात कर लें, तो एजुकेशन नाम है तब्दीली का, डेवलपमेंट का, इंसान के अंदर से बाहर की तरफ तब्दीली का. अब अंदर से बाहर की तरफ तब्दीली का मतलब ये है कि इंसान के अंदर वो कौन सी सलाहियात थे, वो कौन सी खुसूसियात थे जिसको इंसान बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है. उसके अंदर उस सलाहियात को जानना कमाल है. और जो वो टीचर वही होता है जो इंसान के अंदर छुपी हुई उन सलाहियतों को पहचान कर उसके ऊपर काम करके उन सलाहियात को मज़ीद उस पर निखार ला के अगर बच्चे को फर्दर आगे डेवलप कर लेता है, तो ये कहलाता है एक टीचर. और एजुकेशन की मीनिंग यही है कि डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज competencies, क्वालिटीज़ एंड स्किल्स. अब बग़ैर किसी बच्चे की क्वालिटीज़ को जानते हुए, बग़ैर किसी बच्चे की नीड्स को, बग़ैर किसी बच्चे की स्किल्स को जानते हुए अगर ऐसे ही हम ट्रांसमिट करने की कोशिश कर लेंगे, ऐसे ही हम किसी बच्चे को जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर लेंगे, तो ये एजुकेशन के मीनिंग के तनाजुर में ये एक्चुअल एजुकेशन नहीं है. और दूसरे अगर हम एजुकेशन के लिटरल मीनिंग की अगर हम बात कर लें, तो एजुकेशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अगेन टू वर्ड्स, दैट इज़ द ई एंड ए ड्यूसेरी. E implies for out and ducere means to lead, रहनुमाई कर लेना. अब अगेन सवाल यही पैदा होता है कि अब रहनुमाई से क्या मुराद है. अब ऐसे बंदे को ऐसी हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के लेके चला जाना, इसको रहनुमाई कहलाता है? नॉट एट ऑल. रहनुमाई या टू लीड एजुकेशन के तनाजुर में इससे मुराद ये है कि किसी शख्स के, किसी बंदे के, किसी स्टूडेंट को अपनी नीड के हिसाब से, अपनी उसकी ख्वाहिशात के हिसाब से, उसके अपनी विजन के हिसाब से, उसको अपनी डायरेक्शन के हिसाब से उसकी रहनुमाई कर लेना. दिस इज़ द ट्रू एजुकेशन, वट एवर दैट डिफाइन इन द बुक्स. अब एक बच्चा जो है वो किस किस्म की खुसूसियात का मालिक है, वो बच्चे करना क्या चाहता है, वो जाना कहाँ चाहता है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, उसकी डायरेक्शंस क्या है, और उसकी अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, और उसके अंदर वो कौन सी स्किल्स हैं जिसको एक टीचर निकाल सके. उनको जानकर उस बच्चे को अपने विजन के हिसाब से उसको अगर हम डायरेक्ट कर लें, उसको अपने उसके विजन के हिसाब से अगर हम उसको आगे लेके चलें, उसको डेवलप कर लें, तो एजुकेशन के डिफिनीशन के मुताबिक ये एक्चुअल एजुकेशन है. अगर एक स्टूडेंट या एक बंदा जो है वो अगर यूरोप जाना चाहता है, उसको अगर कोई लेकर अमेरिका चला जाए, तो ये एजुकेशन नहीं है. अब उस बंदे को जो यूरोप जाना चाहता है उसको उधर ही लेके जाएं. दिस इज़ द एक्चुअल एजुकेशन, दिस इज़ द एक्चुअल लीडरशिप. अगर बच्चे को अपनी टीचर जो है अपने हिसाब से जो टीचर जिस हिसाब से पढ़ाना चाहता है, टीचर का मूड आया, पढ़ाया, मूड आया, नहीं पढ़ाया,
اپنے حساب سے اگر بچے کو لے کے چلتا ہے اچھا بھی کرتا ہوگا, بچے کے لیے اچھی سوچ بھی رکھتا ہے, نو ڈاؤٹ کہ ہر ٹیچر اپنے بچے کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے, اگر اپنے حساب سے اگر بچے کو لیڈ کر لیتا ہے تو یہ ایجوکیشن کے حساب سے ایجوکیشن نہیں ہے. بچے کیا چاہتا ہے, بچے کی نیڈز کیا ہے, بچے کا شوق کیا ہے, بچے کا آج پڑھنے کا موڈ ہے یا نہیں ہے, بچہ پڑھائی میں دلچسپی لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے, اگر لیتا ہے تو کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں لیتا ہے, کس قسم کی کریکولم اور کو کریکولم ایکٹیویٹی میں زیادہ بچہ ملوث رہتا ہے, اس حساب سے بچے کو لیڈ کرنا, اس کو کہلاتا ہے ایجوکیشن. اب ہمارے تعلیمی نظام میں, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بچے کو اپنے حساب سے, بچے کو اس کی نیڈز کے حساب سے, اس کی اپنی ویژن کے حساب سے چلا جا رہا ہے, اس کو اس حساب سے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, تو یہ ایجوکیشن کہلاتا ہے. یہ ایک ایجوکیشن کا کنسپٹ ہے. اگر اس حساب سے نہیں, ایڈمنسٹریشن, انسٹیٹیوشنس, ٹیچرز, پیرنٹس, فیملیز, سوسائٹیز اگر اپنے حساب سے چلا رہی ہیں بچوں کو, تو یہ ایجوکیشن کے ڈیفینیشن کے حساب سے یہ ایجوکیشن نہیں ہے. تھینک یو فار واچنگ. Like, comment, and also I would like to please give suggestion about my presentation. Thank you very much.